सुना होगा जब आपने कोई गाड़ी खरीदनी हो, बेचनी हो, तो बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जाकर आप गाड़ी बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले इनिशिएटिव लिया था कि अब आप अपने जो जानवर हैं वो खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और ईद कुर्बान है कल, और इस दफ़ा अगर आप देखें तो लोग वैसे तो हर दफ़ा ये गिला करते हैं, बट मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है कि शायद लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस भी आ गई है। बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो रेट्स हैं, इवन के सम टाइम तो जो जानवर है उसकी कीमत जो है 1 करोड़ रुपए तक लोग जो है वो मांग रहे हैं। और इसके हवाले से बात करने के लिए कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एक पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी है, उनके जो चेयरमैन हैं हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम तारिक शफी साहब, उनसे बात करते हैं। तो इब्राहिम साहब, सबसे पहले बताएं कि अब तो जाहिर है कि बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं, और मेरे ख्याल में जो कुर्बानी की जो शॉपिंग है, जो जानवरों की खरीदो फरोख्त है, वो अपने अरूज पर है। तो इस कंपनी ने क्या रोल प्ले किया है? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से लोगों ने जानवरों की खरीदो फरोख्त हुई है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम पे इनवाइट करने का। हमने इस साल पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल कैटल मार्केट लाहौर में बनाई है, जिसकी लागत 5 अरब रुपए आई है। 6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। एफडब्ल्यू को देख के इसकी कैपेसिटी बल्कि मार्केट की डबल होगी है। तो अगर आप रश देखें और जो फैसिलिटीज हमने दी हैं, इस तरह की पूरी साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी कैटल मार्केट नहीं है। और ये पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक सेक्टर में बहुत बड़ा एक संगे मील है, इन सेंस कि इसके अंदर हमने ई ऑक्शन रिंग डाला है, इसके अंदर हमने स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल शेड्स डाले, वेटरनरी फैसिलिटीज, मतलब कि व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट, वो इसके अंदर हमने लाहौर में भी डाला है। और जंग में इंशाल्लाह अगले महीने उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट भी कुछ 7 महीने में मुकम्मल हुआ है। तो ये दोनों एक गेम चेंजर हमने किए हैं। और ये पिछले 2 साल के अंदर हमें, जब ये कंपनी मैं बना था तो 3 बिलियन पे थी। आज इस कंपनी के पास मोर देन 30 बिलियन रुपीज है। हमने सिंपल डिजिटल कॉन्सेप्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक जिसे कहते हैं ब्रेन चाइल्ड है, हमने इसमें डिजिटल ई ऑक्शन करवाई पहली बार पीआईटीबी के अभी तावन से। विद इन 3 डेज वी रेज मोर देन 15 बिलियन रुपीज। और इसी तरह पिछले साल भी हम लाइव बोली थी, उसको हमने डिजिटल किया। हमने ईआरपी सिस्टम लेके आए हैं ताकि सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी आए हमारी कैश फ्लोज में और हर चीज में। और पिछले साल ई कैटल जो ऐप है, उसके अंदर रिकॉर्ड आप व्यूअर्स ने विजिट किया, बट ट्रांजैक्शन नहीं उतनी हो सकी, क्योंकि बट द मेन पर्पज वाज टू दैट द बायर एंड सेलर मीट। इसमें इब्राहिम साहब एक बात बताइएगा, क्योंकि अब ऑनलाइन है, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आ रही हैं। पिछले साल का तो आपने जिक्र किया, इस साल के क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं जानवरों की कीमत के हवाले से? सबसे महंगा जानवर कितना बिका, कुछ आप लोगों को अंदाजा है? और अभी तक कितनी आपके जो प्लेटफॉर्म, जो खासतौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कितनी खरीदो फरोख्त इस साल हुई है अभी तक? अपना शबाज भाई, ऐसे है कि एग्जैक्ट जो डेटा है वो तो कुछ दिनों में आएगा, लेकिन जो वेबसाइट विजिट्स हैं दैट इज इन मिलियंस। तो उससे बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, वेबसाइट से जाके अपना सेलर का नंबर ले लेते हैं और उस तरह ट्रांजैक्शन जो है वो अपना डिलीवरी मंगवा लेते हैं, बजाय कि उसको एंड तक कंक्लूड करें। वो अभी उस प्रोसेस में फॉर्मलाइजेशन लोगों को अभी उतने लोग यूज टू नहीं है। कुछ हद तक है, एग्जैक्ट डेटा 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। इब्राहिम साहब, एक जो चीज नोटिस की गई है, जो अगर आप प्राइसेस की बात करें तो आम जो लोग हैं वो गिला भी करते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो क्या ये जो आपकी कंपनी है या जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको प्राइसेस को रेगुलेट भी करते हैं कि ठीक है जो सेलर है उसका भी नुकसान ना हो, लेकिन एक बायर को भी रीजनेबल प्राइस मिले? क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि लोग यहाँ पर तो 50 लाख से 1 करोड़ तक जानवर की कीमत मांग रहे हैं, और लोगों का ख्याल है कि शायद ये फेयर नहीं है। तो क्या ट्रांसपेरेंसी और जो कीमतों को रेगुलेट करने के हवाले से भी आपकी कंपनी का रोल है? प्राइस रेगुलेशन इज नॉट आवर मैंडेट, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें इकोनॉमी को, तो जनरली द इन्फ्लेशन हैज बीन हाई। मतलब हम पिछले 1-2 साल अब बेहतरी की तरफ मुल्क जरूर जानेब है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स आपके सामने कितना हाई है। अपना एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम को रिविजिट करना चाहिए। ये वो वाहिद चीजें हैं जो हम करेंगे, तो जिससे ओवरऑल मैक्रो पिक्चर अगर बेहतर होगी, तो ये वाली चीजें तो फिर ऑटोमेटिकली करेक्शन आ जाएगी। मतलब फाइनल टैक्स रिजीम की तरफ हमें जाना चाहिए। इस तरह की काफी चीजें हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर में और
इकोनॉमी में अगर हम करें तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इब्राहिम साहब, आपकी कंपनी ने कुछ टैक्सेस भी पे किए हैं, मुझे इस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। जो लाइफ स्टॉक है वो एक फेडरल सब्जेक्ट है, लाइफ स्टॉक टैक्सेशन जो है, लाइफ स्टॉक प्रोविंशियल मैटर है, बट जो टैक्सेशन फेडरल सब्जेक्ट, इनकम टैक्स का लॉ पास किया पंजाब असेंबली ने, लाइफ स्टॉक उन्होंने वो उसकी जो टैक्सेशन है वो सूबे में ले गए हैं। आपकी कंपनी ने गलबन 1.5 अरब रुपए की टैक्स पेमेंट्स भी की हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किस किस्म के टैक्सेस आप लोगों ने पे किए हैं? ये जो हम रेवेन्यू रेज करते हैं अपना, जिस तरह अभी 16 बिलियन मैंने आपको 15.5 अरब बताया है जो हमने रेज किया, इस पे हम टैक्स देते हैं। इट्स अ सेक्शन 42 कंपनी, तो इट इज लायबल फॉर टैक्सेशन। अच्छा ठीक है, इसमें एक और जो चीज एक्सप्लेन कीजिए, आपके फ्यूचर जो प्लान्स हैं खासतौर पर कैटल मार्केट के हवाले से। एक जो चैलेंज होता है कि हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है इतनी एजुकेटेड नहीं है, और आप जो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है फार्मर कम्युनिटी की तरफ से? कैसा रिस्पांस है? ये जो हम सेक्टर उसकी तरफ से क्या रिस्पांस आपको आ रहा है? क्या लोग ये बात जो आप करते हैं इसको समझते हैं, या अभी उस लेवल तक पहुंचने के लिए उनको मजीद वक्त चाहिए? शहबाज भाई, ये जो हमने मॉडल कैटल मार्केट्स बनाई है लाहौर में तो बन गई है, वो आप उसमें रिकॉर्ड रश है पिछले 10 दिन से। ये बेसिकली वी आर मूविंग के फार्मर्स को जो है अकोमोडेशन हो, उनको बेहतर, जब उनके जानवर को बेहतर फैसिलिटी मिलेगी तो उनकी ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट भी बेहतर होगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनकी होगी। और जहां तक ये आपका सवाल ये रहा कि और फार्मर की बेहतरी के लिए तो ये मॉडल मार्केट्स हमने बनाई हैं, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अगले साल हम 4 से 5 और इसी तरह फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स करेंगे, क्लीन ट्रांसपेरेंट। ये प्रोजेक्ट भी हमने जो लाहौर और झंग का दिया है, FW को दिया है, और इसमें रिकॉर्ड टाइम डिलीवरी हुई है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि हमने जो डिजाइन लिया था, कुछ ब्राजील से हमने ऑक्शन रिंग बनवाया, जो कि पाकिस्तान में पहली बार ऑक्शन रिंग बनाए लाहौर में और झंग में। इसके अंदर अब आप एनिमल फेस्टिविटी भी करवा सकते हैं, जो और किस्म के इवेंट्स करवा सकते हैं, जो कि कम्युनिटी इंगेजमेंट की तरफ जिसका मतलब मकसद है। तो ये चीजें, दीज आर अनप्रेसिडेंटेड थिंग्स व्हिच वी हैव अडॉप्टेड। अच्छा इब्राहिम साहब, ये भी बताएं कि कोई कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, देखें बाकी दुनिया में ये जो लाइफ स्टॉक का शोबा है, लोग इससे बिलियंस डॉलर्स जो है वो अर्न करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड देखा गया है कि ज़राअत के शोबे से ही ज़ाहिर ये लिंक्ड है। आमतौर पर 2, 4, 5 जानवर ये लोग सारा साल पालते हैं, फिर ईद या कोई और मौका आता है उसको बेचते हैं और फिर वो पैसा खर्च करके फिर आगे चले जाते हैं। तो इस तरह का लोगों को एजुकेट करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना कि आप अपने आज अगर इस साल आपने 4 जानवर रखे हैं, कल उसको 6 करें, 8 करें, 10 करें, उसको एक बड़े लेवल पर लेकर के जाएं। इस तरह से आपकी मैशत भी बेहतर होगी और वो जो लोग हैं वो एक जिंदगी नीचे गुजार रहे हैं वो उसको रहेंगे। तो इस तरह का भी आपका कोई इनिशिएटिव है इस कंपनी के तहत? आप मॉडर्न कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो भी ये मॉडल कैटल मार्केट्स में ही कवर हो जाता है, लेकिन हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिक्वेस्ट की है कि वो पैम्को इस कंपनी में अमेलगमेट कर दें। तो क्या होगा कि जो स्लॉटर हाउसेज हैं उनको भी हम अपग्रेड कर सकते हैं, बिकॉज जिस तरह मैंने अल्लाह का फजल है बताया आपको कि 10x हमने रेवेन्यू कर दिया 2 साल में। तो जो फंड है, तो स्लॉटर हाउसेज को जब हम बेहतर कर देंगे तो मीट प्रोसेसिंग और उसकी फैसिलिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे और करके तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं, जो रूरल अर्बन गैप है, या जो आपकी एग्री सोसाइटी है या एग्री जो फार्मर है, लेट से किसी के पास सबसे हमने ई टैगिंग भी इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि जो प्री रेक्विजिट है एक्सपोर्ट का, या जिसको कहते हैं चिप लगना एनिमल के अंदर, तो उसमें ट्रेसेबिलिटी हो जाती है। पाइट से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक प्रोजेक्ट है, तो उससे ये क्वारंटीन फैसिलिटीज वो बेसिकली उस तरह की चीजें मौके हम बना के, तो ऑब्वियसली इसके अंदर स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम तारिक शफी साहब, आपने ज्वाइन किया। ये यकीनी तौर पर एक तो हमारा दीनी फरीजा भी है, कुर्बानी देते हैं, और इससे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो जनरेट होती है। एक रफली जो एस्टिमेट है पिछले साल के, कहा जाता है कि 500 से 600 अरब रुपए इस मद में जो जानवरों की ईद के मौके के ऊपर खरीदो फरोख्त होती है। इतनी बड़ी ये ऑब्वियसली ये मार्केट है। बट बिफोर वी कंक्लूड, मेरे ख्याल में एक तो आपको ईद मुबारक, बट एट द सेम टाइम हम ये भी कहेंगे कि ज़रूर गोश्त खाएं, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। एंड इम्पॉर्टेंटली वो जो साहिब इस्तात लोग हैं जो हर साल और हर रोज़ अफोर्ड कर सकते हैं वो गोश्त खा सकते हैं, तो कोशिश करें कि उन लोगों को ज़रूर याद रखें जिनके पास इतनी
इस्तात नहीं होती कि वो हर रोज़ ये गोश्त खा सकें। और ये भी मेरे ख्याल में हमें रखना चाहिए याद कि कुर्बानी का जो असल जो मकसद है, जो स्पिरिट है, उसको भी हमने याद रखना है। ये नहीं है कि जानवर के जो बहुत अच्छे हिस्से हैं वो आपने अपने लिए और अपने मेहमानों की तवाज़ो के लिए रख लेने, बल्कि आपने गरीबों में और जो लोग हकदार हैं उनमें ज़रूर ये तकसीम करने हैं। बहरहाल हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।